डीसी के न्यू एरा का पहला चैप्टर 2025 का सुपरमैन सिर्फ शुरुआत थी। अच्छा था, फ्रेश था, लेकिन सीक्वल मैन ऑफ टुमारो ये फिल्म कहानी नहीं बदलेगी, बल्कि हो सकता है कि पूरे डीसीयू का रूल्स बदल दे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बड़े चेंजेस की जिनसे ये मूवी जेम्स गन का सबसे बोल्ड, सबसे अनप्रिडिक्टेबल और सबसे डेंजरस प्रोजेक्ट बन सकता है। सुपरमैन का पहला चैप्टर सिंपल था, एक हीरो, एक सिटी, एक विलन। डेविड कोरेनस्वेट का क्लैर्क मेट्रोपोलिस में नया नया आया है और सामने खड़ा है निकोलस हॉल्ट का लेक्स लूथर। जेलस, डेंजरस, जीनियस, बस एक क्लीन राइवलरी। लेकिन मैन ऑफ टुमारो ये इस इक्वेशन को 4 टुकड़ों में तोड़ देता है। जेम्स गन ने खुद कहा है, इट्स ए स्टोरी अबाउट लेक्स लूथर एंड सुपरमैन हैविंग टू वर्क टुगेदर अगेंस्ट अ मच मच बिगर थ्रेट। मतलब हीरो प्लस विलन इक्वल टू रिलक्टेंट टीम। और इसके पीछे एक ही रीजन है कि वो थ्रेट इतना बड़ा है कि सुपरमैन का रॉ स्ट्रेंथ भी काम नहीं आता और लेक्स का इंसेन इंटेलेक्ट भी अकेला बेकार है। इस फिल्म में दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। इस अलायंस का मतलब क्या है? फर्स्ट ट्रस्ट इश्यूज, सेकंड मोरल फ्रिक्शन, थर्ड ईगो क्लैशेस और वो टेंशन जो ऑडियंस को बांध कर रखे। सुपरमैन का सीक्वल एक सोलो जर्नी नहीं होगा, ये एक टू साइडेड बैटल ग्राउंड बन जाएगा, जहां एक एलियन सुपर हीरो और एक ह्यूमन जीनियस मजबूरी में एक ही टीम के मेंबर बन जाते हैं। और जेम्स गन ने एक और बात बोली थी। जेम्स गन ने कहा था, इट्स एज मच अ लेक्स मूवी एज इट इज अ सुपरमैन मूवी। मतलब इस फिल्म में लेक्स सिर्फ एक मास्टरमाइंड इन द शैडोज नहीं होगा, वो सेंटर स्टेज पे होगा। स्पॉटलाइट डिवाइड होगी। जस्टिस लीग के बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के डायनेमिक से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा पर्सनल। और यहाँ निकोलस हॉल्ट के लेक्स लूथर को हम फाइनली खुलकर समझेंगे, क्योंकि लेक्स का असली प्रॉब्लम क्या है? जेलिसी। जेम्स गन ने एक बात बोली थी जो लेक्स की साइकी का पूरा डीएनए एक्सपोज कर देती है। जेम्स गन ने कहा था that 3 years ago before Superman came along he was considered the greatest guy in the world। फिर एक आदमी सिली कस्ट्यूम पहन के आया और सब लेक्स लूथर को भूल गए। और लेक्स का पेन भी यही है कि लोग उसे भूल गए, उसका दर्द, उसका ईगो, उसकी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी। और मैन ऑफ टुमारो इस इनसिक्योरिटी को टेस्ट करेगी, वो भी कॉस्मिक लेवल पे। इस बार लेक्स को टेम्पोररीली गुड बनना पड़ेगा, नॉट फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर सुपरमैन, बट बिकॉज एक ऐसा थ्रेट आ रहा है जो उसके इंटेलिजेंस को चैलेंज करता है। यानी सुपरमैन का हार्ट टेस्ट होगा और लेक्स का ईगो टेस्ट होगा। और लेक्स लूथर का कैरेक्टर, दिस कैरेक्टर विल बी फोर्स्ड इनटू अ पोजीशन ऑफ रिलक्टेंट हीरोइज्म, और इसी वजह से उसका आर्क ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। नाउ वो बड़ा थ्रेट क्या है जिससे लड़ने के लिए दोनों को एक होना पड़ेगा? कास्टिंग रिपोर्ट्स ने एक हिंट दिया था दैट दे आर गोइंग विद अ टॉल एक्टर, हैवी प्रोस्थेटिक्स, एलियन लेवल प्रेजेंस। और जब द रैप ने क्वेश्चन किया कि ऐसी कौन सी थ्रेट होगी जो लेक्स को मजबूर कर दे अपने सबसे बड़े एनिमी के साथ टीम अप करने के लिए, और जेम्स गन ने इनडायरेक्टली जवाब दिया और सिर्फ इतना बोला दैट अ प्रीटी प्रोनाउंस्ड वन। जेम्स गन ने कहा कि लेक्स लूथर को ज्यादातर लेक्स लूथर की ही परवाह होती है। तो देखते हैं कौन सी चीज लेक्स लूथर को एक्चुअली थ्रेटन करती है। जेम्स गन ने डायरेक्टली नहीं बताया कौन विलन होगा, बट द रैप के अकॉर्डिंग ब्रेनियक विल बी द नेक्स्ट विलन। और अक्सर द रैप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। और जब स्क्रिप्ट का अनाउंसमेंट हुआ था तो एक इमेज भी पोस्ट किया गया था एक ह्यूमन ब्रेन का। तो ये सब देखते हुए ब्रेनियक बिल्कुल फिट बैठता है। ब्रेनियक एक हाइपर इंटेलिजेंट एलियन है। अगर वो आए तो लेक्स लूथर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ब्रेनियक लेक्स का मिरर इमेज है। वो सब कुछ है जो लेक्स बनना चाहता है, लेकिन गैलेक्टिक स्केल पर। और ये विलन सुपरमैन के लिए एक फिजिकल चैलेंज है, लेक्स लूथर के लिए एक इंटेलेक्चुअल नाइटमेयर है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, इस बार बीच का कोई नॉर्मल विलन नहीं होगा, सीधा बहुत बड़ा थ्रेट सामने आएगा। और ये चीज काफी एक्साइटिंग है। जेम्स गन ने एक और चीज क्लियर की, सुपरमैन इज मोर कॉमिक बुकी देन मैन ऑफ टुमारो। मतलब ये सीक्वल हल्का फुल्का होप फील्ड नहीं होगा, ये फिल्म बनेगी अ डार्कर साई-फाई वॉर स्टोरी। मोर पॉलिटिक्स, मोर मोरल डिलेमास, मोर टेक्टिकल वॉरफेयर, लेस ऑप्टिमिज्म, मोर सर्वाइवल। जेम्स गन एक सुपरमैन सागा बना रहे हैं। हर चैप्टर का टोन अलग, हर स्टोरी का फील अलग। पहली फिल्म होपफुल थी, दूसरी फिल्म डेस्परेट होगी, और इस डेस्परेशन में हम सुपरमैन का वो साइड देखेंगे जो कभी एक्सप्लोर नहीं हुआ, जब एक एलियन सुपर हीरो विद लिमिटलेस पावर को भी किसी और की हेल्प चाहिए होती है। और हम लेक्स का वो साइड देखेंगे जो कभी इमेजिन नहीं हुआ, जब दुनिया को बचाने के लिए एक विलन हीरो बनने का नाटक नहीं, सच में एक वॉर फाइटर बन जाता है। बट ये सारी बात जानने के बाद भी प्रॉब्लम ये है कि ऐसी बातें हमने डीसीयू के शुरू में भी सुनी थी, ऐसा होगा वैसा होगा। सुपरमैन मूवी के रिलीज से पहले भी ऐसी बातें बहुत सुनी थी, बहुत ज्यादा हाइप था। बट सुपरमैन मूवी एक्सपेक्टेशन से काफी बिलो निकली। बुरी नहीं है, डिसेंट है, देखने लायक है। बट नए डीसीयू में अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हम कह सके कि हाँ, डीसी का फाइनली कमबैक हो गया है। लेकिन सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो के बारे में जो भी बातें की जा रही हैं, जिस तरह से हाइप क्रिएट किया जा रहा है, अगर ये सिर्फ हवाबाजी वाली बातें ना हुई और मूवी इन बातों पे और अपने हाइप पे खरी उतर जाती है, तो डेफिनेटली मैन ऑफ टुमारो सिर्फ एक सीक्वल नहीं होगा, ये होगा डीसी का असली रीसेट, एक डिक्लेरेशन, एक वार्निंग कि डीसी यूनिवर्स अब सिंपल नहीं रहेगा। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग विल एवर बी द सेम अगेन। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।